नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में साल 2018 में बम ब्लास्ट करने की साजिश रचने के मामले में आज फैसला आना है। पटना एनआईए कोर्ट ने 10 दिसंबर को इस मामले में 8 लोगों को दोषी करार दिया था। सभी 8 लोगों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार भी किया है। 19 जनवरी 2018 को बोधगया के महाबोधि मंदिर के कालचक्र मैदान से 3 आईडी बम बरामद किए गए थे। वही एक बम कालचक्र के पास स्थित रसोई घर से बरामद किया गया था। इस मामले में सुनवाई करने के बाद एनआईए कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में 8 लोगों को दोषी करार दिया। आज इस मामले में कोर्ट सजा सुनाएगा। और सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा 22 दिसंबर को मोतिहारी से यात्रा का आगाज किया जाएगा। तो सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर बड़ी खबर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 22 दिसंबर को मोतिहारी से सीएम नीतीश कुमार यात्रा का आगाज करेंगे। 24 दिसंबर को गोपालगंज जाएंगे और 27 दिसंबर को सासाराम में इस यात्रा का आयोजन किया गया है। वहीं 29 दिसंबर को मुजफ्फरपुर और 30 को समस्तीपुर में यात्रा करेंगे सीएम नीतीश कुमार। वहीं 4 जनवरी को गया, 6 को बेगूसराय में यात्रा आयोजित की गई है। 8 को जमुई और 11 को पूर्णिया में जनसभा का आयोजन किया गया है। तो सीएम नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा 22 दिसंबर से मोतिहारी से शुरू होगी। मोतिहारी से इस यात्रा का आगाज किया जाएगा और 11 जनवरी को पूर्णिया में जनसभा के साथ इस यात्रा का समापन हो जाएगा। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मधुबनी में कमला बराज का शिलान्यास करेंगे। सीएम गुरुवार रात को ही मधुबनी पहुंच चुके हैं और वो अररिया संग्राम गांव में जल संसाधन मंत्री संजय झा के पैतृक आवास में रुके हैं। मुख्यमंत्री झंझारपुर में ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही जयनगर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं इससे पहले कल दरभंगा के कुशेश्वर स्थान रिटर्न गिफ्ट लेकर पहुंचे। वादे को जमीन पर उतारने कुशेश्वर स्थान की जमीन पर पहुंचे, जहां लोगों ने दिल खोलकर सीएम से सीधा संवाद किया, जिसकी पूरी प्रतिबद्धता से सीएम ने जवाब दिया है। दोपहर के तकरीबन 12:15 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर दरभंगा में लैंड कर रहा था। उपचुनाव में विरोधियों का धूल उड़ाने वाले नीतीश कुमार इस बार वादा करने नहीं बल्कि वादे को पूरा करने के लिए पहुंचे थे। उपचुनाव में आशीर्वाद देने वाली जनता को रिटर्न गिफ्ट देने पहुंचे थे। दरभंगा की धरती पर उतरते ही सीएम सबसे पहले उस जगह पहुंचे जहां कुशेश्वर स्थान की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ और जल जमाव का समाधान किया जा रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान की सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे बाढ़ और बाढ़ के बाद जो जल जमाव है वो सबसे बड़ी समस्या है। और इसके समाधान के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुशेश्वर स्थान पहुंचे हैं और यहाँ पे 8 जो चैनल है, जो ड्रेनेज चैनल है, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है और यहाँ से जो गाद है उसकी सफाई की जा रही है। और आप कुशेश्वर स्थान में 14 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से 2500 एकड़ में ड्रेनेज का निर्माण हो रहा है। इससे 60,000 की आबादी और 12 से ज्यादा पंचायतों को सीधे तौर पर फायदा होगा। ड्रेनेज का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने कुशेश्वर स्थान के लोगों से सीधा संवाद किया। लोगों ने भी अपने मुखिया से दिल खोलकर बातें की। चाय की चुस्की लेते हुए सीएम ने बड़ी ही गंभीरता से लोगों की समस्याओं को सुना। इसी तरह हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और अपने बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि यहाँ पर एक बालिकाओं के लिए बीएड कॉलेज का निर्माण किया जाए, ताकि बच्चियाँ दूर नहीं जा पाती हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पढ़ के उनका
हमारे गांव में मकई का फसल बहुत अधिक से मात्रा में होती है, लेकिन इसकी खरीदारी बहुत ही कम में हो जाती है। इसीलिए हमारा यह अनुरोध है कि यहाँ कुशेश्वर स्थान पूर्वी में एक मकई का फसल के लिए यहाँ पर बहुत से बड़ा फैक्ट्री खुल जाना चाहिए तो अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत। लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद सीएम सीधे पहुंचे बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर। मंदिर में सीएम नीतीश कुमार ने पूजा अर्चना की, भगवान को अंग वस्त्र चढ़ाया और बाबा कुशेश्वर का आशीर्वाद लिया। उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार सीएम बाबा के दरबार में पहुंचे थे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नीतीश कुमार ने दरभंगा में जहां एम्स का निर्माण होना है वहां जाकर कामकाज की जानकारी ली। मुख्यमंत्री को पाक पहनाकर वहां जोरदार स्वागत किया गया। कुशेश्वर स्थान में सीएम नीतीश कुमार ने पहले उपचुनाव में समर्थन के लिए लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया, फिर बताया कि वो दरभंगा के विकास के लिए हमेशा से सजग रहे हैं। क्या साजिश चल रही थी, याद है ना? क्या साजिश चल रही थी हरवाने के लिए? क्या बात चल रहा, क्या काम किया जा रहा था। लेकिन यहाँ की जनता ने इतना वोट दे दिया कि काफी अच्छे वोट से ये जीत गए हैं। तो इसलिए आप सब को मैं बधाई देता हूँ। आप सबका आपको मालूम है कि दरभंगा में एम्स को हम ही इच्छा थी। जब एम्स का अतिरिक्त हुआ तो कहाँ नहीं डिमांड कर रहा। हम जहाँ जाते थे वहीं पर लोग कहता था कि यहीं पर बन जाना चाहिए एम्स। तो हम तो मीटिंग में कह देते थे यहाँ काय बनेगा भाई, यहाँ क्यों बनेगा। हम शुरू से सब दिन कहते थे कि वही सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बिहार में बना था पटना में और दूसरा बना था दरभंगा में। इसलिए पटना में एम्स बन गया तो दूसरा एम्स तो दरभंगा में ही बनना चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं। जाहिर है नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो जो वादा करते हैं उसे हर हाल में निभाते हैं। दरभंगा से रवि एस नारायण के साथ विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर किसी तरह की समीक्षा से साफ इनकार कर दिया है। सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कैसी समीक्षा, कोई समीक्षा नहीं। कि समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। सर मांझी जी कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, मेडिकल साइंस कहता है। जी कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। सर मांझी जी कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, मेडिकल साइंस कहता है। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार को शराबबंदी में सुधार के सुझाव दिए थे, साथ ही सीमित मात्रा में शराब पीने की छूट की मांग की थी। छोटे छोटे लोग जो पाव भर आधा किलो शराब का सेवन करते हैं उनको मुंह में ब्रेथेनाइजर लगाते हैं और उनको जेल भेज देते हैं। लेकिन वही बड़े बड़े लोग जो शराब पीते हैं वो अपना कायदा से पीते हैं रात में 10 बजे के बाद, और वो नहीं पकड़ाते हैं। हम सुझाव यही दे रहे हैं लोगों को कि आप भी पियो अपना कैपेसिटी के अनुसार, क्योंकि दवा के रूप में लोगे तो शराब दवा है। और लेकिन उसी प्रकार से जो बड़े लोग रात में पीते हैं और अपना सो जाते हैं, सुबह में अपना काम करते हैं, उसी प्रकार से पियो। वहीं अक्सर सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक का एक और वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक शादी समारोह में ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। इससे पहले कई बार गोपाल मंडल का ठुमके लगाते हुए वीडियो वायरल भी हो चुका है। आइए उस वीडियो को देखते हैं।
पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने विशेष राज्य के दर्जे पर जेडीयू का समर्थन किया है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि वे नीतीश कुमार की मांग के साथ हैं कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो वे इस बारे में प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीति आयोग ने बिहार को पिछड़ा राज्य घोषित किया है, इसलिए बिहार को विशेष दर्जा मिलना ही चाहिए। बिहार का विकास भी हो और केंद्र और बिहार की सरकार जो आपस में हो, और निश्चित रूप से हमको पूरा विश्वास है कि जो नीतीश जी का डिमांड है, और आज कोई नया डिमांड नहीं है, ये बहुत पुराना डिमांड है, वर्षों से ये डिमांड पड़ा हुआ है। यदि वैसी नौबत होगी तो हम लोग भी साथ में चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करेंगे कि अब क्योंकि नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया उसमें बिहार को पिछड़ा राज्य घोषित किया गया है, इसलिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बिहार को विशेष दर्जा दिया गया। और बात अब एक बड़े फैसले की। केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी पर बड़ा फैसला लिया है, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 की जाएगी। इस खबर से बिहार की लड़कियां बेहद उत्साहित हैं और इस फैसले को लड़कियों ने न सिर्फ करियर से संबंधित बताया है बल्कि सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण बताया है। केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की रजामंदी दे दी है। जाहिर सी बात है, ये लड़कियों के लिए बड़ी खबर है और खासकर बिहार की लड़कियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार वो ऐसा स्टेट है जहां पे लड़कियों की शादी अभी भी कम उम्र में कर दी जाती है। हमारे साथ पटना की कुछ लड़कियां हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प है कि पटना की लड़कियां इस बारे में क्या सोचती हैं। क्या नाम है आपका? समरीन। अच्छा, ये जो फैसला लिया जा रहा है 18 से बढ़ाकर 21 साल शादी करने का, ये फैसला कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा फैसला है और ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था। मुझे लगता है काफ़ी देर से हुआ, लेकिन अभी भी हुआ है तो ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि एज अ गर्ल एंड लाइक मॉडर्न गर्ल आई वुड बिलीव दैट ये सोशली, इकोनॉमिकली और हेल्थ वाइज तीनों तरीके से इट इज़ अ परफेक्ट डिसीजन है। कि हम लोग जिस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे तो हमें प्रिविलेज मिली हुई है कि हमें कोई प्रेशर नहीं डालता है कि शादी करनी है, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जिन पर प्रेशर डाला जाता है, जैसे 10th हुआ वैसे ही कि आपको शादी करनी है, या फिर वो पढ़ नहीं पाती हैं, जो भी उनका करियर है वो नहीं बढ़ पाता है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है उनके लिए जो चाहती हैं पढ़ना, जो चाहती हैं अपना करियर खुद से बनाना। अच्छा लगा ये जान के कि ये शुरुआत बिहार से हो रही है कि 21 साल में शादी हो, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसा कि हम लोग हैं, जैसा कि पहले कहा कि हमें ये प्रिविलेज मिली हुई है कि हमारे लिए पढ़ने के लिए है रास्ता, हम कर सकते हैं ग्रेजुएशन, आगे जितनी भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब कम से कम ग्रेजुएट तो हो पाएंगी लड़कियां 21 साल में। मैंने देखा है, मेरा नानी गांव जहाँ पे है वहाँ बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो जाती है बहुत ही कम उम्र में, ना वो पढ़ पाती हैं और ना ही बाकी चीज़ें कर पाती हैं। तो आई एम तो वेरी हैप्पी कि हाँ यहाँ कम से कम ग्रेजुएट तो कर पाएंगी लड़कियाँ। ये फैसला बहुत अच्छा लिया गया है। ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था, बट अब क्या है कि एटलीस्ट कम से कम लड़कियां ग्रेजुएट कर पाएंगी, अच्छे से अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएंगी, अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएंगी। सो मेरे साइड से ये फैसला बहुत अच्छा लिया गया है। ये अच्छा फैसला है और मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कम उम्र की लड़कियाँ की जब शादी हो जाती है तो वो मतलब कुछ सोच समझ नहीं पाती हैं, मैच्योरिटी लेवल बहुत कम होती है। लेकिन अब जो है 21 ईयर जो हो गया है तो उस वजह से अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी। नहीं बल्कि पूरे देश की लड़कियों की भावना यही है कि अगर आप शादी की उम्र 21 साल होता है तो लड़कियों को बहुत मौका मिलेगा पढ़ने का, आगे कुछ करने का, सोचने का। और जाहिर सी बात है, कम उम्र में शादी होने से लड़कियों के सामने कई परेशानियाँ होती थी, शायद वो परेशानी अब आगे ना हो। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, अररिया न्यायालय ने एक बार फिर न्याय की मिसाल पेश की है। कोर्ट ने 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 1 दिन में सजा सुनाई। आरोपी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डॉक्टर श्यामलाल यादव ने बताया कि 22 सितंबर 2021 की शाम आरोपी राजकुमार यादव ने बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित बच्ची के परिजनों ने अररिया महिला थाने में मामले को दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट ने एक ही दिन में गवाही और सजा सुना दी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पोक्सो के जज शशिकांत राय जी ने अपने में एक इतिहास रचा था। 4 अक्टूबर 2021 को एक ही दिन में सारी कार्रवाई करके जो सज़ा सुनाई थी, अगेन उन्होंने फिर से एक इतिहास रचा, अपना ही रिकॉर्ड को फिर से तोड़ते हुए ये 15 दिसंबर को फिर से चार्ज फ्रेमिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, दोनों पक्षों का आर्गूमेंट,
इसके बाद स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 303 ये सब डिटेल नोट करके लेट आवर तक में उसको सजा सुनाई। तमाम सबूतों के बाद अब कोई इसमें लेकुना नहीं रह जाता है, इसलिए यह केस बिना किसी शंका के वह प्रूव हुआ अपने आप में, और विज्ञान न्यायालय ने इसे श्री शशिकांत राय स्पेशल जज पोक्सो ने अभियुक्त को आजीवन कारावास अंतिम क्षण तक देने के लिए आदेश दिया। 10,000 रुपया का भी जुर्माना किया। अगर रुपया नहीं देगा तो 15 दिन तक अधिक उसको साधारण कारावास में रहना पड़ेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।